हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा और एंड पॉइंट क्या रहेगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल का कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले हमको वो देखना है। सेकेंड चीज, सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास पहली बेसिक चीज ये है कि अगर आपको सीरीज कनेक्शन देखना है, कौन सा कनेक्शन देखना है, सीरीज का, तो सीरीज कनेक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो एक के बाद एक दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन कौन सा हो गया, सीरीज का। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे पास में वो सारे ऐड होते जाएंगे बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन। जैसे कि ये सीरीज कनेक्शन दिया है, ये दो टर्मिनल है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे R टोटल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो पैरेलल कनेक्शन को हम लोग समझेंगे, उसका एक तरीका रहेगा कि कभी भी कोई पैरेलल कनेक्शन बनता है तो वो एक दूसरे के अक्रॉस में बनेगा, एक दूसरे के अक्रॉस में बनेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये बन गया R1, ये बन गया R2। लेकिन एक चीज और है जो हमको समझ में आएगी यहाँ पे कि पैरेलल कनेक्शन को समझने के लिए हमको नोड ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नोड दिख रहे हैं आपको, यानी कि जो नोड है, नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो यहाँ देखिए, ये जो नोड है, इस नोड पर एक कनेक्शन ये दिख रहा है एलिमेंट, एक ये ब्रांच है, एक ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा ब्रांच है हमारे पास में। तो इसको हम लोग कहेंगे कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल कनेक्शन का अगर मुझे R टोटल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या बनेगा, फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये दो कनेक्शन तो आपको समझ में आ गए सीरीज और पैरेलल के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हम लोग स्टार्ट कहां से करें। उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उनको स्टार्ट पॉइंट ही समझ में नहीं आता। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम लोग स्टार्ट पॉइंट पर फोकस करेंगे तो स्टार्ट पॉइंट आपका हमेशा कौन सा रहेगा, जहां पर हमारे पास में सोर्स कनेक्ट नहीं होगा। कौन कनेक्ट नहीं होगा, सोर्स कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको एंड पॉइंट करना है तो एंड पॉइंट आपका कहां पर होगा, जहां पर हमारे पास में सोर्स कनेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है क्या, मैंने क्या बताया कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, जहां पे सोर्स कनेक्ट नहीं होगा, और एंड पॉइंट क्या होगा, जहां पर सोर्स कनेक्ट होगा। तो जैसा कि हमारे पास में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सोर्स वाला है इसको हम लोग टर्मिनल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि सोर्स ना दे, वहां पर क्या दे, वहां पे टर्मिनल्स दे। तो आपको ये भी फोकस में रखना है कि अगर वहां सोर्स नहीं दिया है तो वहां पर क्या दिया रहेगा, टर्मिनल्स दिया रहेगा। और अगर टर्मिनल्स दिया है मतलब वहां पर न्यूमेरिकल होगा एंड, और जहां पर आपके पास में सोर्स और टर्मिनल नहीं दिया होगा वहां से न्यूमेरिकल होगा स्टार्ट। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। जरा देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है हमको कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन। ये मेरे पास में सर्किट है। अब इस सर्किट को देख के आपको ये बताना है कि हमारे पास में यहाँ पर एंड कहां से होगा और स्टार्ट कहां से होगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास में स्टार्ट पॉइंट कहां पर रहेगा, जहां पर सोर्स कनेक्ट नहीं है, और एंड पॉइंट कहां पर रहेगा, जहां पर सोर्स कनेक्ट है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो इस डायग्राम को देखने के बाद में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल को बनाना। और यहाँ देखिए, यहाँ पे टर्मिनल्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर सोर्स कनेक्ट मैं कर सकता था, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल होगा एंड। यानी हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, ये साइड से, और इसको कहां तक सॉल्व करते हुए लेके आएंगे, इस एंड पॉइंट तक के। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को मैं फोकस कर रहा हूं, तो यहां से मैं अगर देखना शुरू कर रहा हूं, देखो तो जरा, अगर मैं यहां से देखता हूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि सीरीज कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कनेक्शन कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जरा देखिए आप, ये जो 3 ओम है और ये 5 ओम है, ये कंटिन्यू दिख रहे हैं आपको, कंटिन्यू दिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। R1 के बाद में कौन है, R2 कंटिन्यू है यहाँ पे। तो अगर ये कंटिन्यू है तो ये कनेक्शन कौन सा कहलाएगा हमारे पास में, सीरीज कनेक्शन। अगर ये सीरीज कनेक्शन बनता है, इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो R1 प्लस R2 सीरीज कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर बताओ हमारे पास में, अगर मैं इसको R1 कंसिडर करता हूं तो ये हो जाएगा 5 ओम,
और इसको R2 कंसिडर करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 ओम। तो मेरे पास में इसका वैल्यू कितना आ गया 8 ओम, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में आपको बताया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में इसका जो रिजल्ट आया 8 ओम आया। अब अगर मैं डायग्राम फिर से की रीड्रॉ करता हूं तो रीड्रॉ करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये मेरे पास में एज इट इज डायग्राम बन जाएगा जैसा मेरे पास में पहला दिया हुआ था। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं किस तरीके से बना रहा हूं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में 4 ओम है। अगेन यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास में 8 ओम था और यहाँ पर मेरे पास में 4 ओम था, इसको भी मैंने एज इट इज ही ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर जरा फोकस करिए। इसके बाद में जब मेरे पास में कनेक्शन था यहाँ से सिंगल लाइन थी, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से कनेक्शन बनेगा। ये मेरे पास में 4 ओम यहाँ पर जैसा का वैसा है, यहाँ 4 ओम जैसा का वैसा है, ये 8 ओम जैसा का वैसा है, यहाँ पर मेरे पास में 6 ओम है, यहाँ पर मेरे पास में 3 ओम है, ये मेरे पास में 5 ओम हो गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास में रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट कौन सा आया है मेरे पास में इन सीरीज कनेक्शन का, कितना आया है 8 ओम। तो इस 8 ओम को मैं यहाँ पर लिखूंगा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मेरे पास में एक नया रिजल्ट बनेगा इनका, जिससे मेरे पास में एक रेजिस्टेंस तैयार होगा और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 8 ओम। देख रहे हैं आप लोग, इसको सॉल्व करने के बाद में ये रिजल्ट मेरे पास में आ गया। अब इसके बाद में हमारे पास में स्टार्ट तो यहीं से था, अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ फोकस करता हूँ। यहाँ फोकस करने के बाद में अब मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। तो जरा अगर आप अच्छे से यहाँ पर फोकस करते हो तो जरा यहाँ पर देखिए ये जो 8 ओम और 8 ओम है, ये दोनों भी एक कॉमन नोड को लगे हुए हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पैरेलल कनेक्शन देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे ये नोड दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, यानी ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं अक्रॉस में है। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कैसा बन गया आपके पास में पैरेलल बन गया। सिमिलरली ऊपर देखिए एक कॉमन नोड है, एक कॉमन नोड है। यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं। इसका मतलब इन दोनों को हमको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेलल सर्किट के हिसाब से और पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो 4 ओम इज पैरेलल विथ 4 ओम। देखिए आप लोगों ने, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में इसका आर टोटल कैसा बनेगा, देखो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो देखो जरा क्या बनेगा, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 8। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया 2 ओम। कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पे आंसर 2 ओम। जैसा कि आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो, जब भी पैरेलल में सेम वैल्यू होती है तो हमेशा उसका आर टोटल हो जाता है हाफ। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड देखिए हमारे पास में दोनों दिख रहे हैं आपको 8 ओम और 8 ओम। 8 ओम इज पैरेलल विथ अगेन 8 ओम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आर टोटल कैसा निकलेगा, देखिए जरा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8। जैसा कि फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ऊपर की वैल्यू कितनी आ रही है 64 आ रही है, डिवीजन में नीचे कितना आ रहा है हमारे पास 16 आ रहा है। तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा 4 ओम। तो आप लोगों को ये चीज पता चल गई कि ये पैरेलल और ये पैरेलल को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका मेरे पास में एक रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास में किस तरीके से कनेक्शन तैयार होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करते समय आपको ध्यान में रखना है कि हमने सॉल्यूशन अभी कौन सा बनाया है। हमने बनाया है 4 ओम पैरेलल का, 8 ओम पैरेलल का। अगेन देखो यहाँ पे ये टर्मिनल मैंने लगा दिया है। ये टर्मिनल में मैंने यहाँ पर तैयार किया है 5 ओम, जो जैसा का वैसा था। इधर में हम लोग आगे में आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक टर्मिनल के लिए और कनेक्शन लगा हुआ है, जो कनेक्शन हमारे पास में दिया हुआ है पहले से। इसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर दिए। ये ड्रॉ करने के बाद में अब हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास में 3 ओम है, यहाँ पर मेरे पास में 6 ओम है। इनको मैंने सॉल्व किया हुआ है और अभी भी हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, हमारे स्टार्ट पॉइंट से चल रहे हैं। यही हमारा रास्ता है, इसी रास्ते को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, जो मैंने पैरेलल में था इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक रेजिस्टेंस तैयार हुआ, जो 2 रेजिस्टेंस का बना सिंगल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 2 ओम आई। तो मैंने यहाँ पर 2 ओम लगा दिया। उसके बाद में आप नीचे देखिए, यहाँ पर 8 ओम पैरेलल था। इस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद में एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आई 4 ओम आई। तो मैंने यहाँ पर 4 ओम लगा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास में सिंप्लीफाइड डायग्राम आ चुका है। अब क्या करना है, हमको फिर से किसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए अगर आप नोटिस करते हो तो ये जो कनेक्शन है, देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यू में कनेक्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो ये कंटिन्यू कनेक्शन है, तो कनेक्शन किसका हो गया, ये सीरीज का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में आप साथ में एक और चीज सॉल्व कर सकते हो,
वो क्या है हमारे पास में, ये है। ठीक है, दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा आपके पास कि आप पहले इस सीरीज कनेक्शन को सॉल्व करो, क्योंकि अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपके लिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसको अगर मैं बनाता हूं तो बताओ ये दोनों कनेक्शन कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। और इसका अगर मैं आर टोटल निकालता हूं तो बताओ सीरीज के हिसाब से क्या बनेगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैं R1 की जगह पे लेता हूँ 2 ओम और R2 की जगह पे लेता हूँ 4 ओम। तो मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 6 ओम। यानी दोनों सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में रिजल्ट कितना आया हुआ है, 6 ओम। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगेन से मैं इसको रीड्रॉ करूंगा। रीड्रॉ करने के बाद में आप लोग देखिए किस तरीके का डायग्राम बन रहा है ये। यहाँ पर जो चीज पहले से थी उसको मैं पहले से जैसा का वैसा कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब सॉल्व मैंने किसको किया हुआ है, यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन को सॉल्व किया हुआ है। तो जो सीरीज कनेक्शन को मैंने सॉल्व किया है तो उसके लिए मेरे पास में वैल्यू कैसी बनेगी, देखिए आप लोग, यहाँ पर कितना आया, दोनों को सॉल्व करने के बाद में 6 ओम आया। तो 6 ओम जब आया तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया तो ये देखो मेरे पास में डायग्राम फिर से की ड्रॉ हो गया, क्योंकि अब ये जो दो रेजिस्टेंस सीरीज में थे इनको जब मैंने ऐड किया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी कंडीशन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ था और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू बढ़ रही है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पर ये जो 6 और 6 है दोनों कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल में है। तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो कि ये जो हमारे पास में 6 ओम है, 6 ओम इज पैरेलल विद 6 ओम। और मैंने आपको बताया कि अगर सेम वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की पैरेलल में तो हमेशा उसका जब इक्विवेलेंट तैयार होता है तो उसका आंसर हमेशा उसका हाफ होता है। तो अगर इसको मैं बनाता हूं तो हमारे पास में कंडीशन देखो कैसी बनेगी, यहाँ पे R टोटल इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 36 अपॉन 12। तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 3 ओम। यानी दोनों को सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में एक सिंगल वैल्यू आने वाली जिसका नंबर कितना है हमारे पास में, 3 ओम है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से किसको ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करते समय जरा इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास में 5 ओम है। अगेन देखिए इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास में 3 ओम आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 3 ओम बना लेते हैं ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि हमने किस तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद में ये 3 ओम बच गया जैसा का वैसा, इसको हम लोग वहीं के वहीं लगा रहे हैं। ये हमारे पास में 3 ओम करेक्ट हो गया। ठीक है, अब 3 ओम के बाद में यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी है, 5 ओम की रिमेनिंग रह गई। तो ये मेरे पास में 5 ओम की वैल्यू रिमेनिंग यहाँ पर रह चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो जरा देखिए फिर से कि ये जो 3 ओम और 3 ओम है, अगेन ये नोट पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये नोट पे दिखाई दे रहे हैं, नोट पे दिखाई दे रहे हैं R1 R2, ये नोट पे दिखाई दे रहे हैं R1 R2। अगेन क्या हो गया, ये दोनों कनेक्शन कैसे आ गए हमारे पास में, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आने की वजह से अगर मैं इसका R टोटल निकालता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो तो 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे कि 3 ओम जो है वो पैरेलल है किसके, 3 ओम के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपके पास में 1.5 ओम। ठीक है, अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस थे ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है और इसके लिए हम लोग फिर से की डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। और रीड्रॉ करने के बाद में अगर आप देखते हो तो ये 5 ओम जैसा का वैसा है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास में एक सोल्यूशन आ गया जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 ओम। और यहाँ पर हमारे पास में अगेन एक रेजिस्टेंस पहले से था जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 ओम। ठीक है, टर्मिनल कौन सा था हमारे पास में, ए बी था। तो आपको क्या करना है, इस टर्मिनल को जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इसको बनाते हुए चलना है ताकि चेक करते समय उनको पता रहे कि टर्मिनल्स हमारे पास में शुरू से ही चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में टर्मिनल देखो ए बी आ गया, अगेन यहाँ पर कौन आ गया, ए बी आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर हो रहा है, ए बी टर्मिनल में हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए लाए थे, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से हमारे पास में स्टार्ट वाली कंडीशन थी और यहाँ पर हमारे पास में कौन सी कंडीशन आ गई, एंड वाली कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए लास्ट कनेक्शन हमारे पास रह गया है, इस लास्ट कनेक्शन को हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है, ये 5 कंटिन्यू में जुड़ा हुआ है 1.5 से और कंटिन्यू में जुड़ा हुआ है 5 से। इसका मतलब ये कनेक्शन कौन सा हो गया हमारे पास में, सीरीज कनेक्शन हो गया। जब सीरीज कनेक्शन हो गया तो हमारे पास में देखो इसका जब आंसर बनेगा तो इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा। जब तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ते समय यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाएंगे, समझ के चलो। इसको मैंने R1 लिया है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 ओम, प्लस इसको मैंने R2 लिया है, इसका हो गया 1.5 ओम,
इसको मैंने R3 लिया है, इसका हो गया 5 ओम। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई 11.5 ओम। ठीक है, यानी तीनों रेजिस्टेंस जो थे हमारे पास में, अब वो बन गए एक सिंगल रेजिस्टेंस में। एक सिंगल रेजिस्टेंस में यहाँ पर हमारे पास में एक फाइनल आंसर आ चुका है, जिसकी वैल्यू कितनी है 11.5 ओम। और टर्मिनल की बात करूं तो एक जो टर्मिनल था उसका छोर था A, और दूसरा जो टर्मिनल था उसका छोर था हमारे पास में B। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो जैसा आपके पास में सॉल्व हो जाएगा तो आपको वहां पर शो करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर मैं साइड में आपको बना के दे रहा हूं, शो करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B, that is रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी निकली 11.5 ओम। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक चीज तो अच्छे समझ में आ गई है कि मुझे न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। सेकंड चीज जो आपको मेहनत करनी है, वो मेहनत ये करनी है कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को आपको यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल बहुत पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।